Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party which secured or won the two terms being interchangeable general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत उस्मा ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पीटीआई सियासी जमात तस्लीम। इलेक्शन कमीशन का फैसला भी खिलाफ आइन करार। फैसले में कहा गया है पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं होता। पीटीआई मखसूस नशस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। अक्सरियती ऑर्डर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल। 39 मुंतखब उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के अरकान करार। फैसले में कहा गया कि इंतखाबी निशान का ना होना किसी सियासी जमात की कानूनी हैसियत को ख़त्म नहीं करता। इलेक्शन कमीशन 15 रोज़ में कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त वेबसाइट पर जारी करे। बशीर खान, जुनेद अकबर, असद कैसर, शहराम तरकई पीटीआई अरकान करार। शानदाना गुलजार, अली अफजल, लतीफ़ कोसा को भी पीटीआई के अरकान करार दे दिया गया। जरताज गुल, आमिर डोगर, जैन कुरैशी भी तहरीक इंसाफ के अरकान करार। मखसूस नशस्तों का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के 13 जजेस में 8 जजेस ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों का अहल करार दिया। 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद की। 11 जजेस ने पीटीआई को इंतखाबी निशान के बगैर भी सियासी जमात के तौर पर तस्लीम किया। PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. PTI shall, within 15 working days of this order, file its lists of candidates for the said reserved seats. पीटीआई मखसूस सीटों की 15 दिनों में फहरिस्त दे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। फैसले का इत्तलाक तमाम कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। इलेक्शन कमीशन ने 80 कामयाब अरकान असम्बली की फहरिस्त पेश की। 39 अरकान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे। बाकी 41 अरकान 15 दिन में वाज़े करें उन्होंने किस जमात से इलेक्शन लड़ा। तस्दीक करके मुतल्लिका अरकान को सियासी जमात का रुकन करार दिया जाए। ये इनके बयान हल्फी हैं। ये हल्फन कहते हैं कि ये आज़ाद मुंतखब हुए थे और आज़ाद मुंतखब होने के बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया। मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक फरीक को आज बिन मांगे इंसाफ दिया गया। ऐसे फैसले कभी मुल्की मफाद में नहीं होते। फैसले से बहुत से अबहाम जन्म लेंगे, सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले कैसे मखसूस नशस्तों का दावा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। ये वही हक था जिसके लिए हम कहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे डाका डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी से निहाल। मुल्क की तारीख का बड़ा दिन करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा हक हमें आखिरकार मिल गया। आज 11 जजेस ने मुतफिका तौर पर कहा कि पीटीआई इन सीटों की हकदार है। उमर अयूब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ मुतासिब है। शिबली फराज बोले फॉर्म 47 के जरिए छीनी गई सीटें भी वापस की जाएं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कानूनी जंग जीत ली, अब सियासी जंग जीतेंगे। हुकूमत को तो कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि 209 या 208 अरकान की अक्सरियत जो है वो आज भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मांगने गई थी, पीटीआई को दे दिया गया। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सुप्रीम कोर्ट फैसले से कोई खतरा नहीं, हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक कानून मौजूद है। एक सवाल के जवाब में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी का फैसला काबीना करे।
वो बाज अफराद जो इस फैसले से बराह रास्त मुतासर हुए हैं, हम उनको अपील के हक के इस्तेमाल से नहीं रोक सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हैं, बतौर जमात नजरसानी अपील दायर नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा कि उम्मीद करते हैं कि दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ये फैसला पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा। आज का जो फैसला है उससे अफसोस ज़रूर होता है, उससे लाडलाइज़म की खुशबू ज़रूर आती है, पसंद नापसंद की खुशबू ज़रूर आती है। पासदारी लाडलों की नहीं, कानून की होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहते हैं लाडलाइज़म आज तक बरकरार है। फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। ये फैसला अभाम से भरा हुआ है। फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई है। बानी पीटीआई का किरदार गैर जमहूरी, गैर इंसानी और गैर अखलाकी रहा है। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लेगी। आइन और कानून इस फैसले में नजर नहीं आता। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाला, कहते हैं कि आज वो फैसला दिया गया अब जो मांगा ही नहीं गया था। आइन, कानून और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। उन्होंने मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा ही नहीं कराई। अफसोस से कहना पड़ता है कि जो गालियां देता है उसका राज है। हुकूमत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है वफाकी हुकूमत अदालती गाइडलाइंस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जेल में वो तमाम सहूलियात फराहम की जाए जिनके वो हकदार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जानिब से दायर की गई दरखास्त हिदायत के साथ निपटा दी। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। अब सुबह से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, किचरा, मजंग, शादबाग और मक्खनपुरा में बादल जमकर बरसे। चौक नाखुदा, नीलम सिनेमा और काशुपुरा में भी तेज बारिश। चाइना स्कीम, बागबानपुरा, शादबाग, मजंग और जेल रोड भी तालाब का मंजर पेश करने लगा। बादल बरसते ही बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। लेस्को के 330 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली बंद। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड पाश। ताजपुरा में बारिश की ट्रिपल सेंचुरी, सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल ताजपुरा में 291 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 170, एयरपोर्ट के इलाके में 86 और करतबा चौक में 152 मीटर बारिश हुई। अपर माल 130, मुगलपुरा में 145, निश्तर टाउन में 162, चौक नाखुदा में 155 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। खारिया में तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। कई मकामात पर तेज आंधी से दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। बिजली के खंभे गिरने से मुतादिद फीडर्स बंद। कई इलाके तारीकी में डूब गए। दूसरी तरफ शेखुपुरा में कच्चे मकान की छत मौत बन कर गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम ने मौका पर पहुंचकर मलबे से लाशें निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोव की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के शोबों में सूदमंद ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। सदर ममलिकत का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। कहा तिजारत, सियाहत, तानकुनी, मादनियात, सकाफत, कानून और इंसाफ के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को नई तहरीक मिलेगी। मेहमान सदर का कहना था पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान अच्छे अवामी रवाबित हैं। वज़ीर आला सिंध का कराची की सड़कों और ग्रीन बेल्ट पर तजावुज़ात पर बरहमी का इजहार। कराची के मसाइल पर होने वाले इजलास में कहा कि कौन से इख्तियारात के तहत कोई भी इन तजावुज़ात की इजाज़त देता है। अगर शहर में तजावुज़ात जारी रहे तो मैं इन इलाकों के तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करूँगा। हुकूमत कराची को साफ सुथरा और खूबसूरत शहर बनाने में मसरूफ़ है। वज़ीर आला सिंध की मेयर और कमिश्नर कराची को तमाम तजावुज़ात हटाने की हिदायत।